हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का फुल समरी करेंगे। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक युवा छात्र की आकर्षक कहानी है जिसने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। रिचर्ड इब्राइट एक अकेला बच्चा बचपन में तितलियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा आकर्षण था। अपनी माँ से प्रोत्साहित होकर वह चट्टानों, जीवाश्मों, सिक्कों और तितलियों के अपने खजाने को समृद्ध करता रहा। वह सभी 25 प्रकार की तितलियों को इकट्ठा करने में सक्षम था। उनके बचपन के हितों ने उन्हें पूर्णकालिक वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। वे एक उत्कृष्ट वाद विवाद वक्ता और अद्भुत फोटोग्राफर भी थे। रिचर्ड एच इब्राइट वह एक वैज्ञानिक थे। उनकी प्रसिद्धि उनके अद्भुत कार्यों और तितलियों पर उपलब्धि पर टिकी हुई है। जब वह दूसरी कक्षा में था तब तक इब्राइट ने अपने गृहनगर में पाई जाने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था। वह एक महान शिक्षार्थी थे। उन्होंने यह भी साबित किया कि डीएनए आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है और जीवन का खाका है। रिचर्ड एच इब्राइट्स मदर उन्होंने सीखने में इब्राइट की रुचि को प्रोत्साहित और प्रेरित किया। उन्होंने उनके वैज्ञानिक स्वभाव को पहचाना और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। उन्होंने उन्हें एक सफल वैज्ञानिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 22 वर्ष की आयु में इब्राइट ने वैज्ञानिक संसार को कोशिकाएं कैसे काम करती हैं के नए सिद्धांत से रोमांचित कर दिया था। रिचर्ड एच इब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी ने इस सिद्धांत की प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में व्याख्या की। यह पहला अवसर था कि जब इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के कार्य को प्रकाशित किया था। रिचर्ड इब्राइट की विज्ञान में प्रथम उपलब्धि तितलियों से आरंभ हुई थी। रिचर्ड इब्राइट अभी किंडरगार्टन में ही था जब उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वह चट्टानों, जीवावशेषों और सिक्कों का भी शौकीन था। वह एक उत्साही खगोलशास्त्री भी बन गया। वह कभी कभी सारी रात तारे देखा करता था। रिचर्ड इब्राइट की मां ने सीखने में उसकी रुचि को प्रोत्साहित किया। वह उसे यात्राओं पर ले जाती, उसे दूरदर्शी यंत्र, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, कैमरे और दूसरे सामान खरीद कर देती थी। वह अनेक तरीके से उसकी मदद करती थी। रिचर्ड अभी तीसरी कक्षा में ही था जब उसके पिता का देहांत हो गया। रिचर्ड ही उसका संपूर्ण जीवन था। वे लगभग हर शाम भोजन की मेज पर बिताते थे। वह सीखना चाहता था। उसने कक्षा में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। उस समय तक जब वह दूसरी कक्षा में था, इब्राइट ने सभी 25 प्रजातियों की तितलियों के जो उसके गृह उपनगर में पाई जाती थी इकट्ठा कर लिया था। फिर उसकी मां ने उसे बच्चों की एक पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स खरीद कर दी। पुस्तक में बताया गया था कि किस प्रकार मोनार्क नाम की तितलियां मध्य अमेरिका में प्रवास कर जाती हैं। उत्साही संग्रहकर्ता के लिए इसने विज्ञान के संसार को खोलकर रख दिया। पुस्तक ने पाठकों को तितलियों के प्रवास के अध्ययन के लिए आमंत्रित किया। पाठकों को कहा गया कि वे डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्क्यूहार्ट, जो टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा से थे, उनके शोध के लिए तितलियों का लेबल लगाएं। इब्राइट ने तितलियों के झुंड को पालना आरंभ कर दिया। वह एक मादा मोनार्क तितली को पकड़ता, उसके अंडे ले लेता और उन्हें अपने तहखाने में उनके जीवन चक्र के अनुसार पालने लगा। 7वीं श्रेणी में उसने जिला विज्ञान मेले में प्रवेश किया और हार गया। यह उसके लिए एक दुखद अनुभव था, लेकिन इसने इब्राइट में प्रतियोगिता की एक भावना को जागृत कर दिया। अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट ने उस वायरल बीमारी का जो मोनार्क तितलियों के काटरपिलरों को हर साल मार देती है, पता लगाने का प्रयत्न किया। इस बार वह जीत गया। अगले वर्ष
उसका विज्ञान मेला प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था कि वायसराय प्रजातियों की तितलियां मोनार्क प्रजाति की तितलियों की नकल करती हैं, क्योंकि मोनार्क तितलियां पक्षियों को स्वादिष्ट नहीं लगती, वायसराय तितलियां पक्षियों को अवश्य अच्छी लगती हैं। यह प्रोजेक्ट प्राणी विज्ञान विभाग में प्रथम और पूरे जिला विज्ञान मेले में तीसरे नंबर पर आया। अपने उच्च स्कूल के दूसरे साल में इब्राइट ने दिखा दिया कि मोनार्क तितलियों के प्यूपा पर सुनहरे निशान एक हार्मोन को पैदा करते हैं जो तितलियों के पूर्ण विकास में आवश्यक है। इस प्रोजेक्ट ने उसे जिला मेले में प्रथम और इसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश की स्वीकृति दिला दी। रिचर्ड इब्राइट को अपने नए सिद्धांत के बारे में एक विचार मिल गया जो कोशिका के जीवन के बारे में था। उसने पता लगाया कि कोशिका अपने डीएनए की रूपरेखा का अध्ययन कर सकती है। डीएनए एक कोशिका के केंद्र न्यूक्लियस में ऐसा पदार्थ है जो वंशावली को नियंत्रित करता है। इस प्रकार डीएनए जीवन की रूपरेखा है। रिचर्ड इब्राइट को अपनी दूसरी रुचियों के लिए भी समय था। वह एक बेहतरीन भाषण देने वाला और जनवक्ता भी बन गया। वह एक अच्छा नौका चालक बन गया। वह एक कुशल फोटोग्राफर भी बन गया, विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का। उसने अपने सामाजिक विज्ञान के अध्यापक व्हीलर की प्रशंसा की। उसने नए विचारों के लिए उसके दिमाग को खोल दिया था। रिचर्ड इब्राइट प्रतियोगी था, किंतु किसी बुरी भावना के अंतर्गत नहीं। केवल जीतने के लिए जीतने में या एक पुरस्कार प्राप्त करने में उसकी रुचि नहीं थी। एक अच्छे वैज्ञानिक के गुण इब्राइट में मौजूद थे। उसका दिमाग पहले दर्जे का था। उसके अंदर उत्सुकता थी। उसे अच्छे कारणों के कारण जीतने की इच्छा थी। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नामक पुस्तक ने उसके लिए विज्ञान के संसार को खोलकर रख दिया। उसने कभी भी अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को नहीं खोया था। तो दोस्तों, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का फुल समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।